जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए जब भी वह खाना बनाया करती थी तो उसकी सास और उसका पति खाना खाकर हमेशा ही उसे ताने दिया करते थे। हे भगवान, कितनी मनहूस बहू मिली है। अरे इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता, जब देखो तब बस अनाज की बर्बादी करती रहती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे हमारी शादी को कितने साल हो गए, पर अभी भी इसे अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आया। माँ, लगता है जिंदगी भर हमें ऐसे ही बेकार खाना खाने पड़ेंगे। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं जल्द ही अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं जब भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझसे कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। पर सासू माँ, मैं बाकी के काम तो अच्छे से करती हूँ ना? अरे काम तो सब करते हैं, मगर एक बात मेरी कान खोलकर तो सुन ले। जल्दी से जल्दी खाना अच्छी तरह से बनाना सीख ले, वरना एक दिन तुझे मैं अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन रानो चिड़िया की सास की एक सहेली उससे मिलने आती है। रानो चिड़िया सभी के लिए खाना बनाती है। अरे सहेली, ये तुमने अपने बेटे की कैसी निकट्टू चिड़िया से शादी करवा दी। अरे इसके पंख में तो जरा भी स्वाद नहीं है, बिल्कुल है बेस्वाद खाना बनाया है इसने। अरे गोरी कौवी सहेली, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अरे ये बेकार और बेवकूफ चिड़िया मेरे बेटे के गले पर गई। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आड़ी सहेली, मेरी माँ तो अपनी बेटे की दूसरी चिड़िया के साथ दूसरी शादी करवा दे, जिससे अच्छी तरह से पकवान बनाना आता हो, और इस चिड़िया को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दे। हाँ हाँ सहेली, ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। मैं ना अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ। और फिर रानो चिड़िया की सास अपनी सहेली गोरी कौवे के साथ मिलकर रानो चिड़िया को खूब मारती है। पति जी मुझे बचाओ। सासू माँ और उसकी सहेली मुझे मार रही है। पति जी। मगर रानो चिड़िया का पति उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद उसकी सास और उसकी सहेली रानो चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। रानो चिड़िया अब बिल्कुल बेघर हो चुकी थी। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और एक खोखले पेड़ को ही अपना घर बना लेती है और उसी में रहने लगती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया की सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी और उस चिड़िया को बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान अच्छी तरह से बनाने आते थे। सासू माँ, ये ले, ये सारे मसाले मुझे बाजार से खरीद कर ला दे, ताकि मैं आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिला सकूं। रानो चिड़िया की सास लिस्ट लेकर दुकान पर जाती है। भाई साहब, ये मसाले मुझे दे दे। ये मसाले तो बहुत महंगे आएंगे। ये लीजिए, आपका टोटल बिल 500 का हुआ। ये सुनकर तो नई बहू की सास बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये नई बहू तो खाना बहुत अच्छा बना लेती है, मगर ये मेरा घर उजाड़ कर रख देगी। और फिर नई बहू की सास सारे मसाले लेकर अपने घर चली जाती है और फिर नई बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे खाकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। बहू रानी, अब ना सारे बर्तन धोकर तुम मेरे लिए गर्मा गर्म एक कप चाय बना देना। वो क्या है ना कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय, सारा काम क्या मैं ही करूँगी? मैं बस खाना बनाऊंगी और बुढ़िया सारे बर्तन तू धोया करेगी। चल जा और जाकर बर्तन धो। और ऐसा कहकर नई बहू रानी अपने पति के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है और इधर सासू माँ सारे बर्तन धोने लगती है और अपनी पहली बहू को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी पहली बहू ने तो कभी भी मुझसे बर्तन नहीं धुलवाए थे, मगर ये बहू तो बड़ी तेज निकली। और फिर दूसरे भी दिन उसकी नई बहू ने उसे एक और लिस्ट थमा दिया।
माँ जी, ये रही मसालों की लिस्ट और ये रही मेरी मेकअप की लिस्ट। पर बहू, अभी कल ही तो मैंने मसाले लाई थी। सासू माँ, अगर आपको स्वादिष्ट खाना खाना है तो फिर मसाले तो लाने ही होंगे। बगैर मसालों के मैं स्वादिष्ट खाना कहाँ से बना पाऊंगी? और फिर उसकी सास मसाले लेने के लिए चली जाती है और रास्ते में उसकी कौवी सहेली उसे फिर से मिलती है। अरे सहेली, ये तूने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया? अरे ये नई बहू तो कितनी बेफिजूल खर्च करती है और मेरी एक बात नहीं सुनती, मुझसे बर्तन भी धुलवाती है। और मेरी पहली वाली बहू कितनी अच्छी थी, मुझसे एक काम नहीं करवाती थी वह। तुम जैसी सास के साथ तो ऐसा ही होना था। तुम्हारी पहली वाली बहू कितनी अच्छी थी, घर का सारा काम भी किया करती थी और रात में तुम्हारी टांगे भी दबाया करती थी। मगर ये बहू तो तेरा दबाएगी गला और मैं देखूंगी तमाशा। ये सुनकर मीनू चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी सहेली होकर तुमने इतना बड़ा पाप करवाया मुझसे। बूढ़ी सास जंगल में जाती है और अपनी पहली बहू को ढूंढ लेती है। बहू रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब या तो तुम मेरे साथ हमारे घर में रहने चलो या तुम अपने साथ मुझे रख लो। अब इस उम्र में मुझसे बर्तन नहीं धोए जाते। सासू माँ जी, जाओ और मजे मजे के खाने खाओ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी। और फिर उसकी पहली बहू उसे माफ कर देती है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। अब दोनों सास बहू उसी घर में रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। कौवा और कौवी के सामने ही तोता और तोती का भी घर था। कौवा और कौवी जहाँ आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, तो वहीं तोता और तोती में आपस में बहुत प्रेम था और उनके इस प्रेम को देखकर कौवी बड़ी जला करती थी। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें पढ़ाया करती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए खाने को मीठे मीठे फल लाता है। और हरियाली, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है? क्या बताऊं गौरी, कई दिन हो गए पर मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। हरियाली, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। वह ना हर रोज नदी किनारे जाकर बैठता है और दूसरी तोतियों से गप्पे लड़ाया करता है और शाम में तुम्हारे लिए बस एक दाना चना लेकर घर वापस आ जाता है। क्या मिट्ठू जी ऐसा करता है? और नहीं तो क्या, वरना मुझे क्या जरूरत कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। अरे तुम उससे एक बार कह कर तो देखना कि वह तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आए। देखना उसके तेवर कैसे बदल जाते हैं। गोरी कौवी ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से ही मारा मारा फिर रहा हूँ, पर आज भी मुझे मेरी पत्नी के लिए मीठे फल नहीं मिले। लगता है आज भी मुझे अपनी पत्नी के लिए चना का दाना ही लेकर जाना होगा। और फिर मिट्ठू चने का दाना लेकर घर चला जाता है। आज भी चने का दाना ले जाओ इसे, मैं आज चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ, सुबह का ही निकला, शाम को घर वापस आया हूँ और घर वापस आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी है। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी लेकिन खाऊंगी तो अमरूद ही। ठंड बढ़ जाने की वजह से सारे अमरूद के पेड़ सूख गए हैं। अब तो बाहर आएगी तभी अमरूद के पेड़ में फल लगेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो? अब सो जाओ, मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मिट्ठू बात को जाती करता है और सो जाता है। अगली सुबह मिट्ठू तोता बहुत जल्दी जगता है
और जल्दी से उड़ता हुआ सीधा वह जंगल की दूसरी तरफ जाता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक अमरूद के पेड़ पर एक अमरूद का फल मिल जाता है और थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता अमरूद लेकर अपने घर वापस चला जाता है। घर के बाहर ही उसकी पत्नी हरियाली बैठी हुई थी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। इसका मतलब गौरी ने ठीक कहा था। मैंने कल ही तुमसे अमरूद मांगे और तुम आज अमरूद लेकर आ गए, वरना हर रोज तुम तो बस एक चना का दाना ही लेकर आया करते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई। अब ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली चुपचाप वो अमरूद खा लेती है। गौरी का पति एक नंबर का आवारा और आलसी कौवा है। उन दोनों में तो हर रोज लड़ाई होती है और वह चाहती है कि उन्हीं की तरह हम दोनों में भी लड़ाइयाँ होती रहें। मिट्ठू तोता अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिट्ठू जी के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। और फिर हरियाली तोती भी मिट्ठू के पीछे जाती है। मिट्ठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, कल से ही मैं भूखा हूँ। आज सुबह मुझे एक अमरूद मिला तो मैंने उसे अपनी पत्नी को खाने को दे दिया और अब मैं अपने भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। देखो अब कुछ खाने को मिलता है या नहीं। ये सब कुछ हरियाली झाड़ियों में छिपी सुन रही थी और ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्ठू भैया, चले किसान की खेत की तरफ जाते हैं। वहाँ कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। फिर मुझे वापस आकर अपने बच्चों को भी तो देखना है। और फिर मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अपने पति से लड़ाइयाँ करती हूँ और एक चिड़िया है जिसका पति नहीं है। उसे तो भोजन भी ढूंढना पड़ता है और अपने बच्चों को संभालना भी पड़ता है। और फिर हरियाली उड़ते उड़ते कौवों के घर के पास से ही गुजरती है तो वह उनके घर के पास रुक जाती है। कालू के बच्चे, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गौरी, मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं। अरे मैं तो खुद ही उस मोटी चोंच वाले तोते से बड़ी जलती हूँ। सुबह सुबह ही एक अमरूद लेकर उड़ा जा रहा था। मैंने कहा कि क्यों इतना भारी बोझ उठा रहे हो, खा लो, तो कहता है नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ, उसे खाने दूंगा मीठे मीठे अमरूद। और फिर हरियाली वहाँ से उड़ती है और सीधा अपने घर चली जाती है। आज हरियाली बड़े ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। शाम में उसका पति मिट्ठू तोता अपने घर आता है और साथ में वह मीठे मीठे बेरी भी लाता है। हरियाली, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे लिए मीठे मीठे बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी सॉरी, माफ करना। क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? माफ करना, सॉरी। मैं कल फिर तुम्हारे लिए मीठे अमरूद ले आऊंगा। मिट्ठू जी, मुझे माफ कर दे। मैं गौरी की बातों में आ गई थी और ये बेरी आप खा ले। आप भी तो बहुत भूखे हैं। मैंने आपकी और चिड़िया की सारी बातें सुन ली थी। मुझे माफ कर दे। हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो कभी कभी लड़ाई अच्छी है। और फिर वे दोनों पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।